अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान फ़िदा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का अगर तालीम के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान से इंडिया 20% आगे निकल चुका है और कामयाबी इंडिया के बहुत करीब है। अभी देखें कि इंडिया ने अपनी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपनी पब्लिक का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत ऐसे स्टेप्स उठाए हैं और जो कुछ पॉसिबल हुआ है वो तालीम की वजह से पॉसिबल हुआ है। और पाकिस्तान इस वक्त कितना पीछे जा रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के मुतालिक कोई ऐसा अभी तक स्टेप नहीं उठाया। और 2013 के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था और अब उसका क्या रिजल्ट निकला है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको टाइम के साथ मिल सके। ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपेरिजन किया जाए तो तमाम के तमाम पोस्टें जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल क्लाउड हो, याहू हो, IBM, मास्टर कार्ड, पेप्सी या डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कैनेडियन, अब इन तमाम के तमाम जो मेन पोस्टें हैं और इन तमाम के जो CEOs हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंडियंस हैं। यहाँ तक कि ट्विटर का CEO जो रिसेंटली तौर पर प्रग अग्रवाल थे वो भी इंडियन थे और अभी एलन मस्क हैं। अब ये देखेंगे सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर बताएं, हाल ही दिनों के अंदर एक ट्विटर में एक रिपोर्ट आई थी कि एलन मस्क ने 80% इंडियंस को फारिग कर दिया है। अब ये देखें कि ट्विटर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर 80% लोग इंडियंस काम कर रहे थे। वहां पर अभी आपने कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी जिसके अंदर एलन मस्क की रिपोर्ट हो या किसी भी एनीवन न्यूज़ रिपोर्ट्स की तरफ से या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो जिसके अंदर पाकिस्तान का जिक्र हो। इससे ज़ाहिर होता है कि भाई पाकिस्तान की जो तालीम है, पाकिस्तान का निज़ाम जो एक एजुकेशन से मुतालिक या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है वो कितना हद तक मुतासर हो रहा है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कितना हद तक पीछे जा चुके हैं। अभी देखेंगे इंडिया की जो बर्थ रेट है और इंडिया की जो टोटल आबादी है इस वक्त 142 करोड़, एक बहुत बड़ा मार्जिन है। सेकंड्स की निस्बत वहाँ पर बर्थ रेट हो रही है और लेकिन वहाँ पर जो एजुकेशन के जो सिस्टम है उससे भी मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। 2015 से लेकर 2022 तक इंडिया ने अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने इदारे इतने बढ़ा दिए हैं और स्पेशली जो है प्रोफेशनल इदारों को उन्होंने बनाया है और जो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स के लिए जो इंडिया को सिक्योर कर सके ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को वहाँ से पैदा किया। अब ये देखें कि इस वक्त इंडिया में जो है यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 1056 के करीब है और पाकिस्तान की जो है यूनिवर्सिटीज़ की तादाद देखी जाए तो 174 है। इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक 2013 के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडियन IT डिपार्टमेंट से मुतासर होकर पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल की IT यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की। अब उस जगह को, हालांकि 2013 के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाने का एक प्रोग्राम चल पड़ा था, ज़मीन तक खरीद ली गई थी और वहाँ पर काम तक स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन 2022 के अंदर आपको सुनकर हैरानगी होगी कि वहाँ पर अब क्या सिचुएशन है। अब वहाँ पर बकरा मंडी बना दी गई है। अब ये देखेंगे जिस जगह आपका इदारा बनना था, जिस जगह आपकी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की, आपने बजट तक वहाँ के लिए मुख्तस किया और वहाँ पर बकरा मंडी बना दी। अब ये देखें कि जहाँ कर तालीम के निज़ाम को अगर बकरा मंडी के साथ कंपेयर किया जाए तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया एक ही साल के अंदर आज़ाद हुए हैं और दोनों की करेंसी तक इस वक्त देखें कितना बड़ा मार्जिन का डिफरेंस आ चुका है। इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से 2 तिहाई ज़्यादा है। अब ये देखेंगे पाकिस्तान की करेंसी कितनी हद तक लो जा चुकी है और सिर्फ पाकिस्तान के ना सिर्फ इकोनॉमिक्स बल्कि पाकिस्तान का का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बहुत सीधा निज़ाम है, वही पुराना एक सिस्टम है। अब पाकिस्तान का जो मेन मसला इस वक्त चल रहा है, अब हज़ारों की तादाद में, ये समझ लें कि लाखों की तादाद में सालाना स्टूडेंट्स अपने इदारों से फ्री होते हैं और यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है, कोई एजुकेशन का एक मुनासिब इंतज़ाम। अब वही पुराना सिस्टम, वही पुराना एक रट्टाफिकेशन। अभी हालिया दिनों के अंदर कराची की यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जा रहा था कि वहाँ के वाइस चांसलर साहब जब विज़िट के लिए आए हैं तो उन्होंने जब स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन ली है तो स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन दी है, एक टेबल के ऊपर कंप्यूटर रख दिया है, वहाँ पर CPU, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर वगैरह। अब वाइस चांसलर को ये बताया जा रहा है कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है और ये CPU है। इस तरह उन्होंने इस चीज़ को वो गाइड कर रहे हैं। अब ये देखें कि 2022 दुनिया कहाँ पर पहुँच चुकी है और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो IT डिपार्टमेंट है इस वक्त 1947 की तालीम देने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर शायद इस वक्त बच्चा भी आईफोन या इस तरह यानी कि यूज़ कर रहा हो। हाल ही दिनों के अंदर प्रग अग्रवाल को रिमूव किया गया है CEO की पोस्ट से, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी जिसके अंदर कई लोगों ने अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ वहाँ पर दिए। तो किसी शख्स ने ये पूछ लिया कि भाई पाकिस्तान के पास क्या है जो इंटरनेशनल लेवल पर। हम मानते हैं कि ट्विटर की CEO पोस्ट से प्रग अग्रवाल को रिमूव कर दिया गया है और हम इसके ऊपर फ़ख्र भी करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से पूछा कि भाई आपके पास कुछ है
तो यूँ बहस छिड़ती छिड़ती तो एक कमेंट आ गया कि भाई ये देखें, इंडिया के पास इस वक्त क्या है। इंडिया के पास है CEO पेप्सी, CEO गूगल, CEO मास्टर कार्ड, CEO IBM। इस तरह एक बिल्कुल एक फहरिस्त बनी हुई थी। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कैनेडिया, यहाँ तक वो हर एक चीज़ के अंदर उन्होंने अपना एक म्यार दिखाया कि देखें हमारे पास कौन कौन सी पोस्टें हैं। चलें अब आप लोग ही बता दें, पाकिस्तानी आप लोग ही बता दें कि भाई आपके पास क्या है इस वक्त। तो किसने एक रिस्पॉन्स किया कि भाई हमारे पास KFC CEO इंटरनेशनल लेवल पर साबिर समी साहब हमारे पास मौजूद हैं। KFC या इंटरनेशनल लेवल पर हमारा CEO है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो आपस में कंपैरिजन है वो इंतहाई बिल्कुल एक लो लेवल का दर्जे का है, और इंडिया बहुत हद तक पाकिस्तान से फॉरवर्ड जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भी इंडिया ने अपने जो है इन्वेस्टमेंट किए वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर, और उन्होंने जनरेट किए हैं ऐसे CEOs। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्ट की है वो पॉलिटिक्स के ऊपर की है, और ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जो करप्शन में मुलविस थे और ना तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। अभी देखिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसे IT यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर कोई भी इदारा बनाया जाता है तो सबसे पहले करप्शन के बारे में सोचा जाता है कि यहाँ से हमें कितना प्रॉफिट मिला है, यहाँ से हमें कितना हिस्सा मिल रहा है। लेकिन बहरहाल इसके बरक्स इंडिया में इस चीज़ के ऊपर तालीम के मुकाबले में बहुत हद तक फॉरवर्ड सोचा गया है, और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर किया, अपने मुल्क का फ्यूचर सिक्योर किया है। अब पाकिस्तान को भी ये फैसला करना चाहिए पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, और पाकिस्तान की खातिर इस वक्त गवर्नमेंट को ऐसे फैसले करने चाहिए जो पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के मुताबिक हों। और पाकिस्तानी जो सालाना लाखों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ इदारों से आउट होते हैं, उनके फ्यूचर्स बिल्कुल, अब ये समझ लें कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेडियो वगैरह लगा रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सियाँ चला रहा है, कोई उबर वगैरह में काम कर रहा है, कोई क्रीम के अंदर। अभी देखें कि MBA लेवल के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर अब घूम रहे हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग वगैरह की कोई जगह नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फैसले करने चाहिए अपने स्टूडेंट्स की खातिर, अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर की खातिर, क्योंकि देखें अगर स्टूडेंट्स कामयाब हुए तो पाकिस्तान कामयाब होगा। और पाकिस्तान को अपनी जो साख मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें ऐसी तालीम देनी चाहिए जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सर्वाइव कर सकें और अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें। गूगल ने 1300 मुलाजमीन रखे हैं, उसमें से सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी, सिर्फ एक लड़की है। अब ये देखें कि 24 साल वो लड़की वहाँ पर काम कर रही है। और ऐसे कई स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कितने स्टूडेंट्स जो हैं माहिर हैं, कितने स्टूडेंट्स वेल एजुकेटेड हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई उन्हें एक फ्यूचर राह नहीं दिखाई जाती है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स, अपने तलबा और अपने फ्यूचर, पाकिस्तान के फ्यूचर की बका की खातिर सोचेगी गवर्नमेंट, और इन तमाम मसाइल से निकल कर, और पॉलिटिक्स, करप्शन और ऐसी और भी तमाम ऐसी बुराइयों से निकल कर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एजुकेशन को फ़रोग देने की कोशिश करेगी, बानिस्बत जैसे इंडिया इस वक्त अपने एजुकेशन को आगे लेकर जा रहा है। और तभी जाकर पाकिस्तान बढ़ेगा, तभी कामयाब होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।